उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ, और इसी कड़ी में लगातार हमारा जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है। हम पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में आखिर किस तरीके की नई सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि बात की जा रही है मेडिकल कॉलेज की। मेडिकल कॉलेज नया मिला है प्रतापगढ़ को, क्या कुछ सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, मरीजों को कितना फ़ायदा हो रहा है, जो दूर मरीज जाते थे क्या उनकी जो दौड़ है वो कम हुई है, और क्या कुछ हो रहा है मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं के लिए। यहाँ के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं उनसे भी जानेंगे, इसके अलावा मरीजों से भी बात करेंगे, और जो ज़मीनी हकीकत है, सक्षम यूपी की जो तस्वीर है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से नए मेडिकल कॉलेज की, नए अस्पताल की शुरुआत हुई है, उससे कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है, स्थानीय लोगों को? आप देखिए, पहले तो जिला अस्पताल था, फिर 2021 में इसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो हमारे पास दो अस्पताल थे, पहले एक पुरुष अस्पताल था जिला, और महिला जिला अस्पताल। इन दोनों को एक साथ कर दिया गया और एक बड़ा अस्पताल बनाया गया। बिल्डिंग पुरानी जो थी उसको गिरा करके नई भी बनी, और बहुत सारी सुविधाओं का विस्तारीकरण हुआ है मेडिकल कॉलेज के आने के बाद से। जैसे हम शुरू करें इमरजेंसी से, तो इमरजेंसी तो हमारी पुरानी बिल्डिंग में ही चल रहा है, लेकिन उसको हम लोगों ने रेनोवेट किया। उसमें 30 बेड लगाए इमरजेंसी के लिए। उसमें हम लोगों ने इमरजेंसी आईसीयू भी शुरू कर रखा है। और पहले इमरजेंसी का ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे, मतलब 2 बजे के बाद अगर कोई मरीज आ गया जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने इमरजेंसी ऑपरेशन भी शुरू किया। इमरजेंसी सेवाओं के विस्तारीकरण में हमने मतलब 24 आवर्स एक्सरे, 24 आवर्स सीटी स्कैन ये भी शुरू किया। पैथोलॉजिकल जांचें 24 आवर्स। तो इमरजेंसी की बात हो गई। अब अगर हम ओपीडी की बात देखें, ओपीडी में जो सुविधाएं मिल रही हैं, तो पहले हमारे यहाँ केवल एक्सरे हुआ करता था। नई सीटी स्कैन मशीन लगी है, सीटी स्कैन हो रहा है रोज़। समझ लीजिए कि अराउंड 30-35 के अराउंड सीटी स्कैन हो जाते हैं पूरे दिन में, 24 आवर्स में। और अल्ट्रासाउंड हो रहा है। हमने बच्चों, अब तो ये मेडिकल कॉलेज हो गया है, तो बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए एक इको मशीन भी मंगाई है, जो हमने रख रखी है। जो हमारे मेडिसिन के डीएनबी स्टूडेंट्स हैं, वो अपना उस पर मरीजों के लिए कर रहे हैं। देखिए, जनपद प्रतापगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। आप देखेंगे कि सोनेलाल पटेल जी के नाम पे यहाँ पे एक स्वशासी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, जिसमें लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि वहाँ पे किस तरीके से कोर्सेज संचालित हों और वहाँ से बच्चे पास आउट होकर के निकलें। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे 100 बेड का एक हॉस्पिटल शिवशत में बन करके तैयार हो गया है लगभग, वहाँ पे चलने की स्थिति में आ गया है। एक सुबनसा में 50 बेड का हॉस्पिटल अभी यहाँ पे तैयार हुआ है। कई सीएचसीज और पीएचसीज का अपग्रेडेशन हुआ है, जो पहले की तुलना में जो मशीनें और उपकरण हैं उनकी जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित हुई है। हमारे यहाँ जनपद में ही आप देखें डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है, सीटी और एमआरआई की सुविधाएँ भी उपलब्ध हो रही हैं धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर के जो चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं उनका जनपद में बहुत तेज़ी के साथ विकास हो रहा है, और जिससे आम जनमानस को लाभ हो रहा है। और दो और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि आप देखें आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी जो हेल्थ की स्कीम है वो है, उसके तहत यहाँ पे लोगों को लाभ मिल रहा है। कई प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो इसमें इम्पैनल्ड हैं, उसमें लोग जा कर के चिकित्सा की सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो डॉक्टर्स दूर दराज के हैं उनके माध्यम से भी उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और उनको चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि ये सब उदाहरण ये दिखाते हैं कि जनपद प्रतापगढ़ में जो चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ऑर्थो डिपार्टमेंट में प्रतापगढ़ के अंदर किस तरीके की सुविधाएं आप लोग ऑफर कर रहे हैं? आज के तारीख में हम ऑर्थो से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज होती हैं, लगभग सारी सर्जरी यहाँ पे
परफॉर्म कर रहे हैं। और उसमें जो इमरजेंसी में ट्रॉमा के पेशेंट्स आ रहे हैं उनका रोज़ जो हमारी टीम है वो हम लोग मिलके जो है ट्रॉमा के सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसके साथ जितनी इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं जैसे कि प्रत्यारोपण हो गया, कूल्हा प्रत्यारोपण, नी प्रत्यारोपण और ACL की सर्जरी, लिगामेंट से रिलेटेड सर्जरीज, हम लोग सारी सर्जरीज इस समय यहाँ पे कर रहे हैं। पहले क्या सिचुएशंस थी यहाँ पर और अब क्या सिचुएशंस हैं? पहले तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। जब स्टार्टिंग हुई तो बहुत सारे चैलेंजेस थे हम लोग के सामने। सबसे पहले तो पेशेंट को कन्विंस करना कि हाँ अब हम ये फैसिलिटी आपको दे रहे हैं और अच्छी सुविधा मिल रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगा स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद पास्ट में तो यहाँ पे इतनी सर्जरीज होती ही नहीं थी। ज़्यादातर पेशेंट्स को या तो रेफ़र कर दिया जाता था प्रयागराज, लेकिन अब रेफरल हमारा बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर सर्जरीज हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अस्पताल कैसा हो गया सरकारी? ठीक है सुधार हुआ है पहले से? जी, सुविधाएं बढ़ी हैं पहले? सुविधा ठीक हो रही है। क्या क्या सुविधा हो गई है यहाँ पे? अब जैसे चक्कर लगाना पड़ता था पहले ज़्यादा, और अब जो है श्योर जो है इलाज हो जाता है। मशीनें वशीनें आ गई हैं नवी? सीने वगैरह ठीक है, अच्छा, सारा इलाज यहीं मिल जाता है? बढ़िया। पहले कहाँ जाना पड़ता था? पहले प्राइवेट भागना पड़ता था, अच्छा, अब यहाँ सुविधाएं बढ़ गई हैं पहले? सुविधा ठीक हो गई है। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत हमारे पेट में रात से दर्द है, रात से दर्द है, उसे दिखाने आए हैं? दिखाने हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार है उसने कैसा काम करा है यहाँ पे अस्पताल बनाने को लेकर? अस्पताल तो पहले भी था लेकिन अब ये नया बनाया है। पहले तो था लेकिन अब ज़्यादा ठीक है। अच्छा, योगी सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक है, लग रहा है कि कोई 10 साल तो हो गए उन्हें। नहीं दिख तो रहा, हाँ, जो काम हो रहा वो दिख रहा। अच्छा, फिर लग रहा है कि तीसरी बार भी आ जाएंगे योगी जी? पक्का, अच्छा, कोई नहीं हटा सकता। ये बताइए कि सरकारी अस्पतालों में आप आए हैं, जी कितनी आए। सुविधा हो गई है यहाँ पे? सर जी सुविधा बहुत हो गई है, ऐसी सुविधा पहले नहीं थी। जो सुविधा अभी है ये कभी किसी ने मतलब आदमी सोचा नहीं था, इतनी अच्छी सुविधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया सुविधा दिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जी सर जी। पहले जब ये सुविधा नहीं थी जी सर जी। तो क्या विकल्प था आप लोगों के पास? कहाँ जाते थे इलाज के लिए? सर जी प्राइवेट में दिखाते थे, सरकारी में आते ही नहीं थे। गरीब आदमी को फायदा हो गया है। जी सर जी बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, 10 साल हो गए हैं सरकार को यहाँ पे योगी जी की। जी। कैसा काम कर रहे हैं अस्पतालों बहुत में? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जी सर जी, सुधार हो रहा है। बहुत अच्छा सुधार हो रहा है सर जी। अब तो फिर से चुनाव आने वाले हैं, कौन जीत रहा है फिर इस बार? सर जी हम तो आदित्यनाथ, श्री आदित्यनाथ ही योगी जी को वोट देते हैं और देंगे, और भविष्य में कल्पना करते रहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री वही बने। अच्छा, क्या कारण है कि फिर से जीत जाएंगे? काम कर रहे सर जी उनका काम बहुत अच्छा है। काम अच्छा है? जी सर जी काम अच्छा है, अच्छों के लिए अच्छे हैं, बुरे के लिए बुरे। तो प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की जिस तरीके से शुरुआत हुई है और जो यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक हैं जो दावा कर रहे हैं कि सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है और वो तमाम चीज़ें भी, चाहे यहाँ का मॉडर्नाइज्ड पूरी तरह से ऑपरेशन थिएटर हो या ऑर्थो डिपार्टमेंट हो या इसके अलावा जनरल सर्जरी हो, ये वो सुविधाएं हैं जो पहले सिर्फ हायर सेंटर्स में उपलब्ध होती थी और अब प्रतापगढ़ में ही यहाँ पर मिल रही हैं। और मरीज साफ कह रहे हैं कि पहले प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाने होते थे, महंगा इलाज जो है वो लेना पड़ता था, लेकिन ये अब सब कुछ मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो रहा है और प्रतापगढ़ विकास की जो यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और सक्षम यूपी बन रहा है।